हेलो दोस्तों। आज के इस बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन में हम देखेंगे कि कैसे एंथ्रोपिक माइथोज ने सेफ माने जाने वाले डीफाई ब्रिजेस को तबाह कर दिया है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हेलो एवरीवन। फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। डीफाई ब्रिजेस क्या होते हैं? आसान भाषा में ये वो सिस्टम है जो दो अलग अलग ब्लॉकचेन के बीच पैसा ट्रांसफर करने का काम करते हैं। चूंकि इनमें करोड़ों डॉलर्स लॉक होते हैं, ये हमेशा से हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब तक इंसान इनका कोड मैन्युअली चेक करते थे। अब एंथ्रोपिक माइथोस नाम का एक एडवांस्ड एआई आ गया है। ये मिनटों में पूरे ओपन सोर्स सिस्टम को पढ़ लेता है। अप्रैल 2026 में केल्प डाउ नाम के एक ब्रिज पर ऐसा ही एआई ड्रिवन अटैक हुआ, जिसमें लगभग 293 मिलियन डॉलर्स का भारी नुकसान हुआ। माइथोस जैसे मॉडल अब इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक जीरो डे फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि माइथोस कैसे काम करता है। सबसे पहले ये डीफाई ब्रिज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑटोनॉमस तरीके से स्कैन करता है, फिर उनमें छुपी हुई कमजोरियों को ढूंढकर एक्सप्लॉइट बनाता है और अंत में पूरी लिक्विडिटी या फंड ड्रेन कर लेता है। हमेशा लोग सोचते हैं कि क्या एआई बिटकॉइन की एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार बिटकॉइन का कोर मैथ, जिसे SHA-256 कहते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। माइथोस उस मैथ को नहीं तोड़ता। इसके बजाय ये उस सॉफ्टवेयर कोड को तोड़ता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। मतलब ये मैथ क्रैकिंग से कोड ब्रेकिंग की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉलेट कोड और ब्रिजेस इंसानों ने लिखे हैं, और इंसान अक्सर कोडिंग में गलतियां करते हैं। माइथोस इन्हीं लॉजिक एरर्स और एंट्रोपी फ्लॉज को सेकंड्स में पकड़ लेता है और सिस्टम की सिक्योरिटी लेयर की धज्जियां उड़ा देता है। इस फ्लो चार्ट में दो अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं। ऊपर की तरफ ब्लॉकचेन का मुख्य एन्क्रिप्शन है, जो एआई से पूरी तरह सुरक्षित है। नीचे की तरफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और सॉफ्टवेयर लेयर है, जिस पर माइथोस बड़ी आसानी से लॉजिक एक्सप्लॉइट्स के जरिए हमला कर सकता है और पेरीमीटर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे टेम्पोरल ट्रस्ट गैप या TTG कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो मशीन पहले बैलेंस चेक करती है, फिर पैसे देती है। अगर इन दोनों स्टेप्स के बीच में कोई मिली सेकेंड का गैप हो और उस गैप में कोई आपके अकाउंट का बैलेंस बदल दे, तो क्या होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यही होता है। वैलिडेशन लॉजिक और असल एग्जीक्यूशन के बीच का जो छोटा सा गैप होता है, माइथोस जैसा एजेंटिक एआई उस गैप को पकड़ लेता है और बीच में एक मलिशियस स्टेट चेंज डाल देता है। केल्प डाउ हैक में एआई ने इसी TTG तरीके का इस्तेमाल करके भयंकर क्रॉस प्रोटोकॉल कॉन्टेजियन इवेंट किया था। इस सीक्वेंस डायग्राम में TTG को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पहला स्टेप वैलिडेशन है, जिसके बाद एक छोटा सा गैप आता है। इसी गैप में एआई अपना मलिशियस कोड या स्टेट चेंज इंजेक्ट करता है, और जब तक असल एग्जीक्यूशन होता है तब तक सिस्टम पूरी तरह हैक हो चुका होता है। आजकल ज्यादातर डेवलपर्स कोड लिखने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसे सिमेंटिक हैलुसिनेशंस कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार अगर एक एआई कोड लिख रहा है तो वो सिंटैक्स के हिसाब से एकदम सही लगेगा। इंसानों से देखकर सोचेगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन उस कोड की डीप लॉजिक में कई बार बहुत ही सूक्ष्म गलतियां होती हैं, जिन्हें हम सिमेंटिक हैलुसिनेशंस कहते हैं। माइथोस की खासियत ये है कि ये दूसरे एआई द्वारा की गई इन छिपी हुई गलतियों को तुरंत ढूंढ लेता है। यानी एक एआई की गलती को दूसरा एआई हैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और क्रिटिकल एक्सप्लॉइट चेन्स बना रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे एआई द्वारा लिखा गया कोड एक सिमेंटिक हैलुसिनेशन पैदा करता है। इंसान जो ऑडिट कर रहा है वो इस गलती को छोड़ देता है, क्योंकि ये बहुत छिपी हुई होती है। फिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है और माइथोस तुरंत इस लूप होल को पकड़कर एक्सप्लॉइट चेन बना देता है। चलिए अब इसे थोड़ा और टेक्निकल लेवल पर समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ सिस्टम के अंदर काम करने चाहिए, जिन्हें हम इंटरनल या प्राइवेट कहते हैं। लेकिन सिमेंटिक हैलुसिनेशन की वजह से कई बार वर्चुअल बैलेंस का वेरिएबल गलती से पब्लिक हो जाता है। इसे वेरिएबल विजिबिलिटी एरर कहते हैं। माइथोस इस छोटी सी गलती को पकड़ता है और फिर इसे ऑरेकल इन्फरेंस लॉजिक की कमजोरियों के साथ जोड़ देता है। इन दोनों को मिलाकर ये एक असिमेट्रिक फ्लैश लोन अटैक तैयार करता है, जहां बिना खुद के फंड के ये ब्रिज से सारे पैसे ड्रेन कर लेता है। ये वल्नरेबिलिटी चेनिंग का एक बहुत ही खतरनाक और रियल उदाहरण है। इस फ्लोचार्ट में वल्नरेबिलिटी चेनिंग को विजुअलाइज किया गया है। विजिबिलिटी एरर और ऑरेकल की कमजोरी दोनों मिलकर एक क्रिटिकल एक्सप्लॉइट चेन बनाते हैं, जो अंततः एक भयंकर असिमेट्रिक फ्लैश लोन अटैक का रूप ले लेता है,
जिससे भारी लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती है। माइथोस ने हैकिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। इसे अब एक जीरो डे फैक्ट्री कहा जा रहा है। पहले हैकर्स किसी ब्रीच या प्रोटोकॉल का कोड पढ़ते थे, रिसर्च करते थे और महीनों बाद कोई एक्सप्लॉइट निकाल पाते थे। अब माइथोस मशीन की स्पीड से काम करता है। ये एक साथ पूरे डीफाई इकोसिस्टम के ओपन सोर्स कोड को स्कैन कर सकता है। ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजाता, बल्कि ये ऑटोनॉमस तरीके से पूरा हैकिंग का कोड यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लिख कर दे देता है। इंसानों द्वारा किए जाने वाले ट्रेडिशनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स अब इसके सामने बहुत कमजोर और पुरानी लगने लगी हैं। ये साइबर सिक्योरिटी में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसा है। इस डायग्राम में इंसानी हैकर्स और माइथोस जीरो डे फैक्ट्री की स्पीड की तुलना की गई है। लेफ्ट में मैनुअल रिसर्च है जो धीमा और लिमिटेड है, जबकि राइट में माइथोस का फ्लो है जो बहुत ही तेज है और इंडस्ट्रियल स्केल पर लगातार जीरो डेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम इस तबाही से कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार मशीन स्पीड के अटैक को सिर्फ मशीन स्पीड का डिफेंस ही रोक सकता है। अब किसी डीफाई प्रोटोकॉल पर ऑडिटेड का ठप्पा लगा होना काफी नहीं है। यूजर्स को हार्डवेयर लेवल आइसोलेशन और वेब3 वॉलेट्स में सेल्फ कस्टडी का इस्तेमाल करना होगा। हमें एआई नेटिव डिफेंस चाहिए, जहां डिफेंसिव एआई एजेंट्स लगातार सिस्टम को स्कैन करके पैच करते रहें। अब ट्रस्ट बट वेरीफाई की जगह वेरीफाई देन इग्नोर का समय आ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्यूएनई बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktacky.com पर जरूर विजिट करें। इस अंतिम डायग्राम में फ्यूचर प्रूफिंग की स्ट्रैटेजी दिखाई गई है। ऊपर पुराना लेगेसी डिफेंस है जो एआई अटैक्स के सामने फेल हो जाता है, और नीचे एआई नेटिव डिफेंस है जिसमें कंटिन्यूअस एआई ऑडिटिंग और हार्डवेयर आइसोलेशन शामिल है, जो हमें एक सुरक्षित इकोसिस्टम देगा। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.